खेतों में उगाई जा रही सब्जियां और फल कितने सुरक्षित, खाने से सेहत बनेगी या बिगड़ेगी, लैब में जांच से होगा खुलासा। इंडो इजराइल सेंटर की क्वालिटी कंट्रोल लैब में फलों और सब्जियों की होगी जांच। रिपोर्ट में 20 तरह के पेस्टिसाइड की मात्रा पता लगेगी। प्रदेश के 11 जिलों से हर वर्ष लिए जा रहे हैं फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी के करीब 2600 सैंपल। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड का स्प्रे खेतों में किया जाता है। किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे रसायनों का दुष्प्रभाव खेत की मिट्टी, पानी और फसल पर होता है, जिससे फलों और सब्जियों में पेस्टिसाइड मात्रा बढ़ रही है। सब्जियों और फलों में जहरीले रसायनों की अधिक मौजूदगी इंसानी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रही है। पेस्टिसाइड के कारण फलों और सब्जियों का सेवन लोगों को गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। इंडो इजराइल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि फलों और सब्जियों के उत्पादन के साथ उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब्जियों और फलों में पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। लैब की जांच से किसानों को अपनी बागवानी फलों की गुणवत्ता के बारे में सटीक से जानकारी मिलेगी। जो किसान अपनी उपज अच्छे भाव पर बेचेगा या निर्यात करना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब बेहद मददगार साबित होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 2 क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाई है, जहां पर फल और सब्जियों में पेस्टिसाइड की मात्रा की जांच होगी। गरौंडा स्थित इंडो इजराइल में बनाई गई क्वालिटी कंट्रोल लैब प्रदेश के 11 जिलों को जोड़ रही है। इन जिलों के किसानों के खेतों से साल भर में करीब 2600 सैंपल मिट्टी, पानी, फल और सब्जियों के लिए जाएंगे। लैब में बीते वर्ष हुई जांच में 150 से ज़्यादा नमूनों में पेस्टिसाइड की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक मिली थी। लैब अधिकारी डॉक्टर कोमल ने बताया कि लैब में इसी तरह की फलों और सब्जियों की जांच होती है। किसानों के लिए इस तरह की जांच के कई फायदे हैं। उन्हें अपने खेत की सेहत और फसल की गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी मिलती है, और जो किसान प्रमाणित उपज बेचना चाहते हैं, उनको इस लैब से फायदा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, तो क्वालिटी कंट्रोल लैब है, किस तरह से काम कर रही है और किसानों को किस तरह से फायदा मिलेगा इससे? जैसा कि आप यहाँ सीवी गरौंडा पर देख रहे हैं कि एक विभाग की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल लैब भी स्थापित की गई है। इस तरह की जो विभाग द्वारा, बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा में 2 लैब स्थापित की गई है। एक यहाँ सीवी गरौंडा पर और एक हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी कंट्रोल लैब एस्टेब्लिश की गई है। तो ये दोनों लैब हमारी, इनका उद्देश्य यही है कि हम फार्मर्स के लिए भी और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी कितनी सब्जी, फ्रूट्स और हमारा जो सॉइल में कितना पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, उस तरह का हम टेस्ट करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें और उनको बता सकें कि आपके सैंपल में, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में ये पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक है, तो उसके यूज़ को कम करवा सकते हैं या किसान को अवेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो आज के समय में जैसे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काफ़ी सरकार का भी रुझान हो रहा है, तो वो अपने जो किसान है वो अपने प्रोडक्ट का भी आगे सर्टिफाइड भी करवा सकता है इस तरह की लैब में टेस्ट करवाने के पश्चात। में सब्जी की गुणवत्ता को जांचने के लिए जिस प्रकार से केमिकल की मात्रा आज पेस्टिसाइड्स की रहती है, उसमें जो लैब में कार्य किया जाता है किस प्रकार का होता है, कितनी सब्जियों की जो चेकिंग है वो होती है? ये क्वालिटी कंट्रोल लैब इस्टेब्लिश्ड है गरौंडा में। हमारा जो मेन मैंडेट है लैब का वो है पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस। हम सब्जियों में, फलों में, मिट्टी और पानी पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस करते हैं। हम इस लैब को टारगेट 11 डिस्ट्रिक्ट्स का अलॉटेड है, जिसमें से हम अप्रॉक्सीमेटली 2600 सैंपल्स हमने लास्ट ईयर कवर किए थे। जी, तो किस तरह की जांच होती है यहाँ पर? कितने तरह के केमिकल्स जो हैं जांचे जाते हैं? सर 20 केमिकल्स की हम जांच करते हैं, जो हमने पिछले साल की थी। 20 तरह के जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जो
दवाइयों की रूप में इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को और बीमारियों के लिए जो किसान यूज़ करते हैं उनको जांचने के लिए। तो क्या फ़ायदा रहता है कि इस तरह की जांच जब होती है या उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसका क्या फ़ायदा देखते हैं आप? सर फ़ायदा ये रहता है कि हमें एक्चुअल में पता लगता है कि किसान क्या यूज़ कर रहे हैं और किस लेवल तक पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है फील्ड में, फार्मर फील्ड में, हम्म। तो जिस तरह के अभी ताकि तक हम एनालिसिस कर पाएँ आगे, फार्मर्स को गाइडेंस के तौर पे भी आगे मतलब समझा सकते हैं अगर ज़्यादा कि जुडिशियस यूज़ होना चाहिए पेस्टिसाइड का। तो अभी तक की जो सैंपलिंग हुई है उसमें किस तरह का डाटा रहा है इसका? सर अभी तक जो सैम्पलिंग हुई है उसमें कुछ ऐसे सैंपल्स मिले हैं हमें जो FSSAI की जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स हैं उनमें केमिकल वो ज़्यादा पाया गया। तो ऐसी स्थिति मिलती है तो फिर उसके सॉल्यूशन क्या है उसके? सर उसका सॉल्यूशन यही है कि हम सेम फार्मर से ही हम रिपीटेटिवली सैम्पलिंग करते हैं 3 सीजन्स में, खरीफ में, रबी में और जैद में। तो उन फार्मर्स को हम गाइडेंस के तौर पे जब दोबारा फिर से सैंपल लेते हैं या टेलीफोनिकली तो उनको समझा सकते हैं कि आपका ये केमिकल, उनसे हम एक डाटा भी लेते हैं जब सैम्पलिंग करते हैं कि वो कौन कौन से पेस्टिसाइड फार्मर्स फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये समझा सकते हैं कि आपने क्या ये जो पेस्टिसाइड है आपकी ये ओवरडोज है। तो किसान के लिए क्या फ़ायदा रहेगा इस तरह की जांच का? सर आजकल जैसे चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, तो किसानों के लिए ये है कि अगर वो अपने फार्मर्स को मतलब सर्टिफाई करवाना चाहें, क्योंकि हम लोग अभी एक्रीडेशन प्रोसेस में हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक हम एक्रीडेशन, लैब का एक्रीडेशन के बाद फार्मर्स अपनी फील्ड टेस्टिंग खुद भी करवा सकते हैं सर्टिफाई कराने के लिए। तो पिछली बार जिस प्रकार से टेस्ट हुए तो कौन सी सब्जियां और फल हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड मिले? सर हम लोग सभी तरह के फल और सब्जियां का टेस्ट करते हैं, उनमें से अलग अलग हैं वो, कि ऐसा नहीं है कि एक ही फसल में मिला है, आम में भी मिला है, टमाटर में भी मिला है, जी आलू में भी मिला है। तो जिस प्रकार से लैब की बात हुई है, आम फार्मर यहाँ लैब में टेस्ट करवा सकता है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या? नहीं सर, अभी डिपार्टमेंट अपने लेवल पे, अभी जो हमारी स्कीम है वो डिपार्टमेंट ही सैम्पलिंग करवा रहे हैं। अभी फार्मर्स खुद से, एक्रेडिशन होने के बाद फिर फार्मर्स खुद करवा सकते हैं।